अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज एनेस्थीसियोलॉजी एंड कोर्स में आपको क्लासरूम में वेलकम करते हैं। आज टॉक है हमारी ज़ाइलाज़ीन पे। तो ज़ाइलाज़ीन क्या है? ज़ाइलाज़ीन एक सेडेटिव एनाल्जेसिक ड्रग है। तो स्टूडेंट्स को ये थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये ज़ाइलाज़ीन जो है वो लोकल है, जनरल है, क्या है? ये लोकल जनरल नहीं है, ये सिर्फ इसकी अल्फ़ा 2 एडिनो रिसेप्टर्स एगोनिस्ट हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी होती हैं? दो। कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी? दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है, वो है सेडेटिव। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, एक है, इसको बताते हैं आपको, सेडेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी है उनकी एनाल्जेसिक। सेडेटिव, एनाल्जेसिक, ये दो प्रॉपर्टी हैं। और क्या इसकी कंसंट्रेशन होती है, क्या अवेलेबल होती है मार्केट में? मार्केट में जो है ये अवेलेबल होती हैं दो टाइप के सॉल्यूशंस में। एक होती है 2% और दूसरा है इसका सॉल्यूशन 10%। तो आज क्लियर ये करते हैं कि जो भी मार्केट होता है इधर, ये ड्रग जो मार्केट होती है इधर ओवरऑल थ्रू पाकिस्तान में, तो इधर हमारे पास सिर्फ 2.1 अवेलेबल होती है, जिसको ओवरऑल हम कहते हैं 2%। 2% का मकसद मीनिंग क्या है? 2% का ये मीनिंग है कि 20 mg ऑफ ज़ाइलाज़ीन इन 1 ml। इस दवाई से 1 ml निकालेंगे तो वो बराबर होगा इससे 20 मिलीग्राम से। 20 मिलीग्राम क्या दवाई होती है कि इसमें कंसंट्रेशन उसको कहते हैं, इसकी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ये होगा। रही बात इसकी 10% की। 10% मीन्स 100 mg पर ml। ये जो 10% वाली जो ड्रग है वो इधर पाकिस्तान में डायरेक्टली मार्केट नहीं होती है, इधर अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो USA में अवेलेबल है, इधर नहीं है। तो हम बात करेंगे इसकी ज़ाइलाज़ीन की जो अवेलेबल है। तो ये 2% वाली जो अवेलेबल होती है मीन्स 20 मिलीग्राम पर ml। अभी डोज जो होता है हर एक एनिमल का अलग अलग होता है, ठीक है, वो भी बात करेंगे। अभी बात करेंगे कि इफ़ेक्ट किस पे है। इफ़ेक्ट इसका होता है, पहला इफ़ेक्ट जो होता है वो होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। इसमें क्या होता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बाद इसका नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट होता है डायरेक्टली वो होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम पे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन इसका डिक्रीज़ हो जाता है इफेक्ट। तो जो ये अहम कोर पैरामीटर्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मीन्स हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगी। इंजेक्शन लगाने के बाद उनका असर ये होगा। दूसरा, सेंट्रल नर्व सिस्टम पे क्या होगा कि सेंट्रल नर्व सिस्टम में जो कंट्रोल जो होता है टोटल सिस्टम बॉडी का, वो क्रेनियल नर्व सिस्टम पे होता है। तो इसका इफेक्ट होता है क्रेनियल नंबर 10, क्रेनियल नर्व, जिसको हम कहते हैं, ये बताते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 10th पे इफेक्ट होगा। तो क्या होगा, इसका इफेक्ट जैसे ही होगा तो 10th क्रेनियल नर्व जो होती है वो ट्रेवल करके रेगुलेट करती है स्टमक को क्या करेगी, जैसे ही इंजेक्शन लगेगी तो स्टमक में स्टिमुलेशन होगी। स्टिमुलेट होगा तो वागस नर्व की स्टिमुलेशन की वजह से स्टिमुलेट होता है। उसके बाद फ़ौरन क्या होगा कि वो वॉमिट करेगा। तो वॉमिटिंग करेगा तो म्यूकस जो होगा, सीक्रेशंस जो माउथ में आएंगी, तो वो एस्पायरेशन करेगा लंग्स में। तो रेस्पिरेशन निमोनिया भी होगा, और वो कंटेंट जो है एब्डोमिनल कंटेंट वो माउथ में जो होते हैं, हो सकता है वो इनहेल करे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, क्योंकि उसका डिप्रेस होता है।
तो उनके एहतियात के लिए क्या करना चाहिए कि एडवांस में ज़ाइलाज़िन लगाने से पहले या उसके साथ क्या करना चाहिए, लगाते हैं एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन क्या करती है, वो है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक का क्या काम है, 10th जो क्रेनियल नर्व बताई थी ना, इसको काउंटर एक्ट करेगा, इसको स्टिमुलेशन नहीं करना देगा। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व जो है इसकी स्टिमुलेशन जो है एट्रोपिन सल्फेट नहीं करने देगी, ये मजबूत हो जाएगा। उसके बाद इंजेक्शन लगाएंगे तो ये ज़ाइलाज़िन का इफ़ेक्ट जीआईटी पे नहीं होगा और वो उनका सेफ होगा इफ़ेक्ट। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या करती है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है कि अगर एनिमल का हेड अप है तो वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसको क्रेनियल नर्व जो रेगुलेट करते हैं उन पे इफेक्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मेटाबॉलिक पे क्या होता है, मेटाबॉलिक क्या हम आज बताते हैं कि मेटाबॉलिक में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोस लेवल है, किसकी, ब्लड ग्लूकोस लेवल, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होगी उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ये इफेक्ट इमीडिएटली 10 मिनट के बाद होता है, 15-20 बाद होता है, 30 मिनट के, 45 मिनट के, 50 मिनट, 60 मिनट, इवन 120 मिनट्स तक वो होता है। 24 आवर्स भी काउंट किया गया है। तो ज़ाइलाज़िन एक्सक्रिएशन कहाँ होती है, मेटाबोलाइज तो होती है उसमें लिवर में मेटाबोलाइज होती है और एक्सक्रिएट होती है यूरिन के थ्रू। डॉग केट में कितना होना चाहिए उसका डोज, डॉग केट में इसका अलग अलग डोज होता है। डॉग में जो डोज यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, डॉग में यूज़ करते हैं हम 0.5 mg पर kg। पर kg मीन्स 1 kg, 1 kg मीन्स किलोग्राम। 1 kg के लिए 0.5 mg ये यूज़ करेंगे। और केटल में कितना है, डॉग केट में यही होगा 0.5 mg केटल। और जो उसको कहते हैं जो क्या कहते हैं इसको, रूमिनेंट्स में कितना यूज़ करते हैं, तो हम आपको ये रूमिनेंट्स का डोज बताते हैं। रूमिनेंट में काऊ, गोट और अदर एनिमल आते हैं। तो इसमें डोज जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा 0.05। और इसमें कितना दिया था 0.5, तो इसमें और 0 एडिशनल हो गया है, इंक्रीज क्या होगा 0.05 mg पर kg। अभी आया क्लियर। ये टोटल डोज नहीं है, इसका टोटल सीसी नहीं है, टोटल मिलीग्राम है। अभी इनको कन्वर्ट करना है कि भाई एक गोट है 25 kg या 30 kg का, जिसको सी सेक्शन करना है, तो उनको डोज कितना लगेगा, उनकी फार्मूला है अलग, वो स्टूडेंट्स को दिखाया है, वो कैसी है वो आ जाए। तो इसका हम पहले एक फार्मूला की टेबल बनाते हैं। वो है क्या है कि पहले तो होगा डोज, स्टैंडर्ड डोज, फिर होगा बॉडी वेट के बाद ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, वो ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो अभी आप क्लियर करते हैं इस टेबल में। डोज जो है फॉर एग्जांपल गोट में, काऊ में, गोट में कितना डोज है, वो है 0.05 mg, ये लिख लो, ठीक। और ये उसको क्या आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बॉडी वेट से। बॉडी वेट बताया हमने आपको 25 kg, ये हो गया। फिर ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो 2% थी, उसको हम इधर लिखेंगे 20 mg, ठीक है। 20 mg 1 ml में है और उसकी कंसंट्रेशन यही है। इनको क्या होगा, इससे हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 mg से हम डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा सीसी में, सीसी मतलब ml या सीसी में, जो भी इधर जवाब आएगा उनको हम काउंट करेंगे सीसी में या ml में। ml मीन्स मिलीलीटर, सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर। जो उसका जो सिरिंज में होता है यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट को आके इधर कन्फ्यूजन होती है,
बस ये फाइनल ये करते हैं कि सर इसका डोज जो है 0.5 है। हाँ, ये 0.5 है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड डोज है 0.05 mg हर एक का। जितना एनिमल लार्ज होगा, जो काऊ है और बफेलो है, उनका डोज जो होगा स्टैंडर्ड डोज वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। और उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट लगता है। तो ये कॉमनली यूज्ड होती है कौन सी ड्रग, ये ज़ैलाज़ीन। इसका जो दो नाम होते हैं, एक होता है ड्रग नेम और दूसरा होता है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम उसका पुराना नाम है रोम्पन। अभी आजकल जो इंजेक्शन जो आ रही है, अवेलेबल है मार्केट में, वो है ज़ैलाज़ीन। तो आज का लिए ये कुछ ज़ैलाज़ीन के बारे में हमने क्लियर किया। अभी हम इसको लगाते हैं इंजेक्शन, किसके साथ हम लगाते हैं, एट्रोपिन, केटामिन और मिक्स करके आईवी लगाते हैं, आईएम लगाते हैं, ठीक। तो ये हो गया, इसका इफ़ेक्ट होगा। ये याद रखना कि ज़ैलाज़ीन क्या है, सेडेटिव होती है, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट होता है। जैसे इफ़ेक्ट होगा तो उधर क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व होती हैं। 12 क्रेनियल नर्व में एक 10th क्रेनियल नर्व का पेयर होता है, जिसकी अटैचमेंट होती है, रेगुलेट करता है, वो कंट्रोल करती है स्टमक को, ठीक। तो स्टमक को ये जैसे इंजेक्शन लगेगी तो स्टमक को ये अप्रोच होती है क्रेनियल नर्व की, उसको स्टिमुलेट करेगी, उनको एहतियात के लिए एट्रोपिन यूज़ करती है। तो आज के लिए ये काफ़ी लेक्चर काफ़ी है। अगर ये आपको पसंद आए तो उसको प्लीज़ रेफ़र करें, नोट्स बनाएं, स्टडी करें और प्रैक्टिकली यूज़ करें, जैसे हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर तन्यू। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल।